आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष रतूड़ी आपका फिर से स्वागत करता हूं दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान में। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सियाटिका के बारे में। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सियाटिका, जिसे आयुर्वेद में गृद्धऋषि बताया है। इसे गृद्धऋषि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पीड़ित इंसान की चाल गिद्ध की तरह हो जाती है, और इसे सियाटिका इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह बीमारी शरीर में स्थित सियाटिक नर्व की इरिटेशन की वजह से होती है। हमारी बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी 26 छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई है, जिसे कि हम वर्टिब्रे बोलते हैं। और ताकि इन सभी हड्डियों के बीच मूवमेंट स्मूथ रहे और वहाँ फ्रिक्शन की वजह से कोई डैमेज ना हो, इसके लिए वहाँ पे पैड जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम डिस्क बोलते हैं। इन 26 में से लोअर बैक के अराउंड 5 वर्टिब्रेस को लंबर बोलते हैं, जिन्हें कि L1, L2, L3, L4 और L5 नाम दिए गए हैं। अब देखिए, L4, L5 के लेवल से शुरू होकर शरीर के दोनों निचले हिस्सों में एक एक सियाटिक नर्व जाती है, जो कि लोअर बैक से होते हुए दोनों कूल्हों, जांघों, पिंडलियों और तलवों तक पहुंचती है। अब किसी भी कारण से सियाटिक नर्व अगर दब गई है तो इस नस के पूरे रास्ते मतलब कि लोअर बैक से शुरू होकर कूल्हे, जांघों में पीछे और बाहर की तरफ, पिंडलियों और पैरों तक सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता है। साथ ही मरीज को इन सभी एरियाज में नमनेस मतलब कि सुनपन, टिंगलिंग सेंसेशन मतलब झंझनाहट, स्टिफनेस मतलब कि जकड़न और वीकनेस मतलब कमजोरी भी महसूस होती है। अब जानते हैं कि सियाटिका होता क्यों है। विभिन्न कारणों में से डिस्क बल्जिंग या डिस्क हर्निया, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में स्लिप डिस्क बोलते हैं, बहुत कॉमन रीजन है सियाटिका के होने का। कोई भी भारी सामान उठाने की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा बेंडिंग और ट्विस्टिंग से, या फिर लंबर एरिया में चोट लग गई हो, या तो ओबेसिटी मतलब मोटापा और प्रेगनेंसी में भी बैकबोन पर जोर पड़ता है, पर इनमें से भी सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है लंबर एरिया पर। ऐसे में चांसेस बनते हैं कि उनके बीच की डिस्क स्क्वीज होकर बाहर को निकल जाए और पास में ही स्थित सियाटिक नर्व को दबा दे। इसके अलावा एज या फिर माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण की वजह से उत्पन्न हुए डीजनरेटिव चेंजेस, जैसे कि डिस्क का पतला हो जाना या फिर बैकबोन में बोनी स्पर्स बन जाने से भी स्पाइन से गुजरती हुई सियाटिक नर्व बार बार दबती रहती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से लोअर बैक और कूल्हों की मांसपेशियों में टाइटनेस आ गई हो, जिससे वहाँ से गुजरने वाली सियाटिक नर्व पर प्रेशर पड़ रहा हो। आयुर्वेद की संहिताओं की बात करें तो चना, राजमा, मैदा, बैंगन और गोभी जैसे बादी करने वाले आहारों का अधिक सेवन करने से, रूखा और ठंडा भोजन ज़्यादा करने से, अत्यधिक बाहर उठाना, एक ही पोजीशन में ज़्यादा समय तक बैठे रहना, ज़्यादा सॉफ्ट गद्दे में सोना और ठंड में ज़्यादा रहने से शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है, जिसके कारण गृद्धऋषि मतलब कि सियाटिका बीमारी उत्पन्न होती है। कभी कभी वात के साथ साथ कफ दोष की भी विकृति हो जाती है, जिससे कि पैरों में भारीपन के साथ साथ व्यक्ति को आलस और खाना खाने की इच्छा न होना जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जिस भी पेशेंट को पेन हो रहा है तो लाजमी है कि वो अपने बैठने, चलने, फिरने जैसी सारी मूवमेंट्स में चेंजेस भी लाएगा। पेशेंट ट्राई करता है कि उसी पोजीशन में ज़्यादा रहा जाए जिसमें उसको पेन सबसे कम हो रहा हो। ऐसे में जो मसल्स ज़्यादा यूज हो रही हैं उनमें स्पाज्म मतलब ऐंठन और दर्द देखने को मिलता है, और जो मसल्स पेशेंट कम यूज़ कर रहा है उनमें धीरे धीरे वीकनेस और मसल वेस्टिंग मतलब कि मसल का साइज कम हो जाना, ये दोनों लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह सियाटिका के पेन को घर में मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ की। देखिए, एक जो बहुत कॉमन धारणा रहती है लोगों में कि सियाटिका होने पर बेड रेस्ट ही करना है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो रेस्ट ज़रूरी है, पर अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट ही करेंगे तो इससे कमर और पैर की मांसपेशियों में स्टिफनेस और वीकनेस बढ़ेगी, जिससे कि सियाटिका की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ते रहेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली लोअर बैक स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। विभिन्न योग आसनों में से आप भुजंग आसन, बाल आसन, सुप्त कपोत आसन, पवन मुक्त आसन और शलभ आसन में से किसी एक को रोज़ाना 15 से 20 मिनट तक करें। पर याद रहे कि शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर स्टार्टिंग में आसन पूरी तरह नहीं हो रहे हैं
तो धीरे धीरे करके अपनी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ हर्बल रेमेडीज जो कि शरीर में बढ़े हुए वात दोष को कम कर सियाटिका के लक्षणों में रिलीफ दिलाएंगे। नंबर 1 चम्मच घी को गर्म करें और उसमें लहसुन की 2 क्रश करी हुई फली को मिलाएं और जब घी पीने लायक हो जाए तो उसे खाली पेट पिएं। नंबर 2, सियाटिक नर्व के दबने से हुई इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए आप हल्दी का यूज जरूर करें। हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर दिन में 1 बारी जरूर पिए। नंबर 3, डेली खाली पेट 1 चम्मच नारियल का तेल हल्का गर्म करके पिए। इससे हमारे शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष कम होगा और साथ ही एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस का भी क्योर होगा। तो दोस्तों, ये थी शॉर्ट वीडियो सियाटिका और उसमें यूजफुल होम रेमेडीज के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और इस पर कमेंट जरूर करें। जल्द ही मिलता हूं आपसे एक न्यू वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें। बाय बाय। अरे शर्मा जी, ये बेफिक्री की उम्र में एक घुटनों का दर्द लिए क्या बैठे हैं आप? हाँ, हर किसी की किस्मत आपके जैसी नहीं होती अनूप जी, जिनके घुटने भी ठीक और दिल भी मस्त। अच्छा भाई, मैं आपके दिल का दर्द तो दूर कर नहीं सकता, लेकिन आपके घुटनों का दर्द दूर कर सकता हूँ। ये है ऑर्थोबाम, इसे लगाइए और सारे दर्दों से छुटकारा पाइए। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी मार्क ऑर्थोबाम।